बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें मैंने इलास्टिक लगानी है, बहुत ही खूबसूरत सी ये शर्ट बनेगी। इसके लिए ये मेरे पास 3.25 मीटर लॉन कॉटन फैब्रिक है। 1.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है और 36 इंच मैंने इसकी 36 लेंथ रखनी है। 36 इंच लेंथ होगी मेरी और 1.5 इंच मैं फोल्डिंग के लिए रखूँगी। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड इस तरफ है। तो अब मैं इसके बाजू की मेजरमेंट करूँगी। ये मेरे पास, ये देखिए, इस तरह से नेट है। ये इसमें से ये फूल निकलेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो कटिंग करके फूलों से मैं खूबसूरत सी इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। अब मैं इसके बाजू की मेजरमेंट करूँगी। जो इसमें से कपड़ा निकला है, बाजू मैं 22 इंच रखूँगी। 1.5 इंच पर एक निशान में और लगाऊंगी। तो एक निशान 1.5 इंच का मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसको फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। तो ये देखिए, बाजू का 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, उसको भी फोल्ड करके मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ 1.5 इंच पर मैं 2.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच और इधर से जितना आपका आर्म होल होता है, आपने उतना निशान लगाना होता है। तो 7.5 इंच मैं इस साइड से रखूँगी। यहाँ से मैं इसको इस तरह से मिला दूँगी। इस तरह से निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो बाजू में उठा दूँगी और इसकी चेस्ट का निशान लगाऊँगी। चेस्ट मैंने 13 इंच पर रखनी है। तो यहाँ से 13 इंच पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगानी है। ये मेरी चेस्ट का निशान हो गया। तो 10 इंच पर मैं चौक का निशान रखूँगी। नीचे से मैं इसको सीधा रखूँगी। अगर आप इसको यहाँ तक बंद करना चाहें, सिलाई करना चाहें तक, तो आप यहाँ से 4 इंच पर इस तरह से इसको राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो दूसरा पार्ट है उस पर भी मैं 13 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए, इस पर भी मैंने निशान लगा लिया 13 इंच पर। अब इसको खोलकर इस तरह से यहाँ से रखकर मैं सिलाई लगाऊंगी इस साइड पर और दूसरा बाजू इस साइड पर। इस तरह से रखकर सिलाई लगाऊंगी। तो अब यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो अब इसी तरह से मैं इस साइड पर भी सिलाई लगाऊंगी। तो दूसरा पीस यहाँ रखकर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जितना ये इसका अर्ज था कपड़े का, मैंने सारे के सारा रख लिया था। ये अब इस साइड पर सिलाई, ओके, ये इसके बाजू आ गए इस साइड पर। ये एक साइड का बाजू हो गया, ये देखिए। और ये सेंटर का हिस्सा,
और ये दूसरा बाजू, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए। तो अब यहाँ से इसको मैं फोल्ड कर दूँगी। देखिए ये बाजू आ गया और ये इसका सेंटर, ये वाला बाजू इसका। तो ये देखें सारे फूल मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। ये देखें इनको मैंने कागज से कट कर लिया था। तो ये बाद में लगाऊंगी मैं, पहले जो मैंने बाजू पे लगाने हैं वो लगाऊंगी। तो ये बाजुओं के 2 फूल हैं, ये देखिए इस तरह से। ये इसको लगाने के लिए ये मैंने रेशम का धागा लिया है, जिससे कढ़ाई वगैरह करते हैं, ये वो वाला धागा है। तो मैं सिलाई मशीन से इसको लगाऊंगी। ये मेरे पास ग्लू है, यहाँ मैंने इलास्टिक लगानी है, तो इसको बाद में लगाएंगे। पहले मैं यहाँ पर बाजुओं के ऊपर इसको एडजस्ट कर लूँगी और इस पर निशान लगा लेना है। ये तो इसको मैं इस तरह से सीधा करूँगी। तो ये इस तरह से मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। तो मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से अगर आपके पास कोई बॉटम नहीं है तो आप बाज़ार से लेकर लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। मेरे पास ये नेट थी तो उसमें से निकाल कर मैंने ये इस तरह से लगा दिए। अब दूसरे बाजू पर भी सेम इसी तरह से मैं लगा लूँगी। तो ये देखें दोनों बाजुओं पर मैंने इस तरह से फुल अटैच कर लिए हैं। तो इसके साथ यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगा लूँगी, यहाँ इसके सेंटर में। तो ये देखें ये मेरे पास इलास्टिक है, बारीक इलास्टिक है ये। तो इसको मैं इस तरह से सुई में डालकर इसके पीछे गिरा लगाकर इसको डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारी इलास्टिक डाल लूँगी। तो ये देखें ये इलास्टिक मैंने डाल दी। अब आपने इसमें उतनी इलास्टिक डाल देनी है जितना आपने इसको शोल्डर से खुला रखना है।
तो इसको मैं यहाँ पर सिलाई लगा के पक्का कर दूँगी लास्टिक को। तो ये देखें लास्टिक पर मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको इस तरह से अंदर करके मैं जो खुला रखा था मैंने जगह उस पर सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें इसकी सारी सिलवटें मैंने इक्वल कर ली हैं, दोनों बाजू की दोनों साइड से इक्वल कर ली हैं। और अब इसको मैं इस तरह से बराबर करूँगी तो ये दोनों बराबर हैं। इस तरह से आपने इसकी सिलवटें सेट करके रख लेनी है। तो ये देखें मैं इसके स्ट्रिप बना लूँगी अब। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया था, इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए इसकी आपको लेंथ बताऊँगी कि मैंने ये कितनी लंबी स्ट्रिप बनाई है। 19 इंच स्ट्रिप है। तो ये देखिए मैंने सारी रेडी कर ली है इस तरह से, दो एक साइड की दो एक साइड की। ये देखिए मैंने गले को सेट करके रख लिया है। इसकी सारी चुनट मैंने इक्वल कर ली। यहाँ से बाजू, ये बाजू का निशान और ये, तो ये स्ट्रिप मैंने ट्राउज़र का कपड़ा था उसके बनाए हैं। तो यहाँ शोल्डर से 1 इंच छोड़कर मैं यहाँ पर स्ट्रिप लगा दूँगी। इस तरह से मैं स्ट्रिप का निशान लगा लूँगी। ये मैंने शर्ट की उल्टी साइड रखी हुई है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखकर मैं पिनअप कर लूँगी ताकि बार बार ये चुनट आगे पीछे ना हो और मुझे मसला ना बने। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पिनअप कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से स्ट्रिप लगा दी है मैंने। तो अब जब ये वाला धागा निकल रहा है तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर तरपाई लगा दूँगी इस जगह पर, और इस पर भी इसी तरह से सारे में तरपाई लगा दूँगी ताकि ये धागे वगैरह ना निकलें। इस तरह से शोल्डर पर इसको बांध देना है। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनने जा रही है। तो आप भी जल्दी जल्दी से ईद पर इस तरह की फ़्रॉक बना लें। गर्मियों के लिए, ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉक है। आप किसी फंक्शन पे पहनना चाहें तभी बहुत ही प्यारी लगती है ये फ्रॉक। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो इस निशान को मैं थोड़ा सा गहरा कर लूँगी। ये देखिए क्रीज सी बन गई। तो अब इसके ऊपर मैं निशान लगा दूँगी। जितनी आप चेस्ट अपनी खुली रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपने लास्टिक डालें। तो मैं लास्टिक जो फिटिंग के लिए लगा रही हूँ चेस्ट पर, वो मैंने 19 इंच रखी है। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, 17 इंच मेरी रह जाएगी क्योंकि मेरी बेटी तो चेस्ट खुली पहनती है। तो आप अपने हिसाब से लगाएं। अगर थोड़ा फिटिंग में लगानी है तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने इसके सेंटर पर इस तरह फोल्ड करके निशान लगा लिया है ताकि मेरी हाफ लास्टिक एक साइड पर हो, हाफ एक साइड पर हो। तो इस तरह से सारी चुनट इक्वल आएंगी। का मशीन का हमेशा बड़ा कर लिया करें। ये शर्ट के हाफ पर भी मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए अब ये चीज़ मेरी यहाँ तक आनी चाहिए इस तरह से। तो अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इस तरह से आपने इसमें एक पिन लगा लेनी है क्योंकि इसका जो घेर है वो 38 इंच है। तो इसमें मैंने इसको पूरा करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखें बैक पर भी सेम इसी तरह से मैं लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने बैक पर भी इलास्टिक लगा ली। और जो फ्रंट साइड है जिस तरह से मैंने बाजू पर ये बॉटम लगाए हैं तो इसी तरह से फ्रंट पर भी मैं इस तरह से इनको लगा लूँगी। ये देखिए तो ये लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें
ये फ्रंट पे मैंने पैच लगा लिए, लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हाथों से लगाए हैं। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। तो इस बाजुओं के आगे मैं ये ट्राउज़र के साथ की पट्टी लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो 1.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। 1 इंच की ये मैंने आगे रफल लगानी है। तो 1 इंच से 1 पॉइंट में कम पर निशान लगा दूंगी। तो देखिए 0.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मेरी लास्टिक है, तो 1 इंच मैंने ये रखा है लास्टिक जिसमें डालनी है। तो अब इसको मैं अंदर फोल्ड करके इस तरह से इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। गर्मी है तो इसलिए मैं लास्टिक थोड़ी खुली डालूंगी। तो मैं 10 इंच लास्टिक डालूंगी। फोल्ड करने से इस तरह से 5 इंच बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं ये पेंसिल का सिक्का मैंने इसके अंदर कर दिया और इस तरह से मैं आसानी से इसको डाल दूंगी। तो ये देखें यहाँ से बराबर है और यहाँ से लास्टिक बराबर है। तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरह मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन के रेडी है। तो ईद में अभी काफ़ी दिन है, आप भी जल्दी जल्दी इस तरह से फ्रॉक बना लें। ये देखें यहाँ से आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लास्टिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से थोड़ी चेस्ट खुली रखी है। ये बॉटम लगे हुए तो बहुत ही खूबसूरत सी इसमें लुक आ गई। इस तरह से हमारे पास होते हैं। तो अब इन पर भी मैं पट्टी लगाऊंगी। तो इस पर भी इस तरह से रख के मैं अंदर की तरफ पट्टी लगा दूंगी। रेडीमेड स्टाइल में पहले ही मैंने काफ़ी दफ़ा लगाई है अपनी वीडियो में। तो ये पट्टी लगाकर सारी मैं आपको मुकम्मल करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अब 2 इंच पट्टी मैंने चौड़ी रखी है। तो इसको मैं नीचे की साइड रख के अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए अब इस तरह से फोल्ड करके इसको मैं यहाँ सिलाई लगा दूंगी। तो बाकी भी इसी तरह से मैं मुकम्मल करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें फ्रॉक की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सी रेडीमेड स्टाइल में ये फ्रॉक बन के रेडी हुई है। तो स्लीव्स के नीचे मैंने यहाँ पर लास्टिक डाली है, थोड़ी खुली डाली, और जो ट्राउज़र के साथ का कपड़ा था इस तरह से मैंने इसके नीचे लगा दिया। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइनिंग बन गई इसकी। तो इसी तरह से मैंने चौक पर ये लगाया। ये देखें ये नीचे मैंने रेडीमेड की पट्टी अलग से लगाई है, सेम कलर की लगाई, लेकिन मैंने अलग से ये पट्टी लगाई है इस तरह से, ताकि पहने हुए इसकी लुक रेडीमेड आ जाए। तो ये देखें ऊपर इसकी शोल्डर पे देखें इस तरह से कुछ इसकी लुक आएगी। जो ऊपर मैंने ट्राउज़र के साथ की स्ट्रिप बनाकर लगा दी है। ये देखें इसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप इस तरह से पहनना चाहते हैं तो इस तरह से पहन सकते हैं। अगर आप इसको शोल्डर के ऊपर इस तरह से पहनना चाहें तो आप दोनों साइड से इस तरह से इसको ऊपर कर लें, शोल्डर के ऊपर भी पहन सकते हैं। इस तरह से भी इसकी बहुत ही खूबसूरत सी पहने हुए लुक आती है। तो ये बाजू देखें इस तरह से, ये फ्लावर मैंने सेम लेंथ के मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़े थे वो मैंने लगा दिए। इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखें इसकी बैक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने कमेंट्स में बताना कि ये फ्रॉक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।